हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के 5 बेनिफिट्स के बारे में जो कि आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है। सोचिए, आपका पैसा बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के खुद ही बढ़ता रहे, मतलब आप अपना काम करें, लाइफ एंजॉय करें और पैसे की टेंशन लेने की जरूरत ही ना पड़े। साउंड्स अमेजिंग, राइट? ये बिल्कुल पॉसिबल है म्यूचुअल फंड के साथ। लेकिन अगर अभी तक आपका म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है म्यूचुअल फंड क्या है, जो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। पहले वो जरूर जाकर देखिए ताकि आज का टॉपिक और भी इजी लगे। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स के बारे में। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है बल्कि एक पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग टूल है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप शेयर करूंगा जिससे कि आपका म्यूचुअल फंड का रिटर्न बहुत ही अच्छा आ सकता है। मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, अमित और रोहित। दोनों की सैलरी एक ही है, दोनों ही एक ही लाइफस्टाइल जी रहे हैं, पर अमित हर महीने 5,000 रुपए सेविंग अकाउंट में डालता है और रोहित 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड के SIP में। 10 सालों के बाद अमित के सेविंग होते हैं 6 लाख रुपए, पर उसी जगह रोहित के म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का वैल्यू लगभग 12 से 15 लाख रुपए तक पहुंच चुका होता है, लगभग डबल। दोनों ही एक ही पैसे सेव करते हैं पर डिफरेंस स्मार्ट इन्वेस्टिंग का है। ये है म्यूचुअल फंड्स का पावर और कंपाउंड और वेल्थ क्रिएशन का मैजिक। अब हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के पहले बेनिफिट के बारे में, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा बेनिफिट है कंपाउंडिंग। सिंपल वर्ड्स में मैं अगर बताऊं तो पैसा बढ़ता है, जो रिटर्न आपको मिलते हैं वो वापस इन्वेस्ट होता है और नए रिटर्न जनरेट करते हैं। अगर आप 5,000 रुपए महीने इन्वेस्ट करते हैं और 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है तो 10 सालों में आपका 6-11 लाख से ज्यादा हो जाता है। 20 सालों तक अगर आप इसी अमाउंट को इन्वेस्ट करते रहे तो ये अमाउंट 50 लाख रुपए तक हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, कंपाउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट तब मिलता है जब आप जल्दी स्टार्ट करते हैं। अगर कोई 25 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दे और दूसरा 35 साल की उम्र में, तो जो पहले स्टार्ट करेगा उसके पास रिटायरमेंट तक 3 से 4 गुना ज्यादा पैसे होंगे। तो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी से जाकर म्यूचुअल फंड का एडवांटेज उठाना शुरू करें। और अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर वेल्दी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एक ट्रस्टेड एडवाइजरी ऐप है जो आपको आपके जरूरत के अनुसार पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग देती है, जो आपके अनुसार म्यूचुअल फंड आपको सजेस्ट करेगा। सेकंड बेनिफिट पे हम लोग आते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। कम रिस्क, ज्यादा स्टेबिलिटी। अगर आप सिर्फ एक शेयर खरीदते हैं तो हो सकता है वो शेयर गिर जाए, हो सकता है वो परफॉर्म ना करे, तो पूरा पैसा आपका होल्ड हो सकता है या डूब सकता है या वो ग्रो नहीं करेगा। पर म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो अलग अलग स्टॉक्स और एसेट क्लास में इन्वेस्ट होता है, जिससे आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है आपका पैसा अलग अलग सेक्टर्स में जैसे IT, फार्मा, बैंकिंग, FMCG में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर कोई एक सेक्टर डाउन भी हो रहा है तो दूसरा सेक्टर उससे लॉस को बैलेंस कर सकता है। चलिए एक एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। समझिए आपके पास एक बास्केट है जो कि आम से भरी हुई है। अगर वो गिर गया तो सभी आम वेस्ट हो जाएंगे, पर अगर बास्केट में आम, सेब, केला, अंगूर सभी है तो एक गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही डाइवर्सिफिकेशन का पावर है। म्यूचुअल फंड रिस्क को स्प्रेड कर देता है ताकि मार्केट फ्लक्चुएशन का इम्पैक्ट कम हो और इन्वेस्टमेंट सेफ और स्टेबल रहे। तीसरे बेनिफिट पे आते हैं हम लोग, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट। आज के समय में अगर आप प्रोफेशनली अपने फंड को कहीं मैनेज करवाने जाएंगे तो आपको एक बहुत अच्छा खासा फंड मैनेजमेंट चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को आप अपने फंड को मैनेज करने के लिए रख सकते हो, वो भी बहुत ही मिनिमम चार्जेस पर। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हर किसी बस की बात नहीं हो। हर दिन स्टॉक्स को ट्रैक करना, ट्रेंड को समझना और बेस्ट इन्वेस्टमेंट पे खोज कर और उसमें इन्वेस्ट करना, ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है अगर कोई अपने प्रोफेशन में है, कोई अपने बिजनेस में है। म्यूचुअल फंड्स में एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स होते हैं जो मार्केट को स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं और बेस्ट स्टॉक और बॉन्ड पिक करके आपके पैसे उनमें एलोकेट करते हैं। मतलब आपको ना ही मार्केट की टेंशन लेनी पड़ेगी, ना ही डेली अपडेट ट्रैक करना है, ना ही किसी प्रकार का आपको झंझट लेना है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट का ये फायदा आपको बिना किसी मेहनत मिलता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बेस्ट है जो फुल टाइम जॉब में है या अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सेफ हो जाता है कि वो स्थिर होकर के अपने प्रोफेशन, अपने कैरियर, अपने बिजनेस को डेवलप करे और अपने कैपिटल को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के हाथ में दे ग्रो करने के लिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से बड़ा वेल्थ। दोस्तों, लोग सोचते हैं इन्वेस्टिंग के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। आप अगर हर महीने सिर्फ 500 रुपए से भी SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करते हैं और हर महीना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं तो धीरे धीरे ये बड़ा हो जाता है। एक डिसिप्लिन अप्रोच जो आपको लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। अगर आप मान लीजिए कि आप 2,000 रुपए महीने का SIP करते हैं और 15% का एवरेज रिटर्न मिलता है तो 30 सालों में ये अमाउंट 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। यानी छोटी सेविंग से भी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, बस एक कॉफी या एक मूवी टिकट जितना रकम हर महीने इन्वेस्ट करें और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करें, जिससे आप अपने जीवन के फाइनेंशियल हर्डल से जैसे कि
बच्चे की मैरिज हो, बच्चों का एजुकेशन हो, आपकी कुछ फॉरेन टूर हो, इन सभी चीजों को आप एंजॉय कर सकते हैं बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट से। फिफ्थ बेनिफिट पे हम लोग आते हैं जो कि टैक्स सेविंग है। अभी जस्ट रिसेंटली बजट आया और बजट में बहुत सारी खुशखबरी आप लोगों को मिली। आप ईएलएसएस के माध्यम से भी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, जहाँ की आपको ग्रोथ भी मिल रहा है और टैक्स सेविंग भी। म्यूचुअल फंड से आप अगर सैलरीड क्लास में है तो आप 75,000 तक टैक्स सेविंग कर सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल या बिजनेस क्लास से आते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक टैक्स सेविंग कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80। ईएलएसएस में ध्यान रखिएगा दोस्तों कि लॉक इन पीरियड होता है जो 3 साल का होता है, जो कि एफडी और पीपीएफ के कंपैरिजन में काफी कम है। जनरली फिक्स्ड डिपॉजिट 5 साल का लॉक इन होता है, पीपीएफ 15 साल का। तो आप म्यूचुअल फंड के ईएलएसएस स्कीम का फायदा उठाकर आप यहाँ से टैक्स सेविंग प्लस मार्केट लिंक ग्रोथ का भी फायदा उठा सकते हैं। मतलब सेविंग भी, इन्वेस्टमेंट भी और टैक्स बेनिफिट भी, यानी कि 3 गुना फायदा। अब आप समझ चुके होंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग एक स्मार्ट डिसीजन क्यों है। ये सिर्फ ऐसा बचाने का तरीका नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएट करने का टूल है। कमेंट करके बताएं क्या आप पहले से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जो इन्वेस्टिंग या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करें ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।